हे हाय एवरीवन। स्वागत है आपका प्रिपेयर विद यस में एक नए अंदाज में। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी या रेलवे या फिर ऐसा कोई एग्जाम जहाँ पर रीजनिंग का पोर्शन आता है, क्या आता है, रीजनिंग का पोर्शन आता है, ठीक है, उस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उस एग्जाम के लिए हम रीजनिंग को टारगेट करेंगे। हमने इस समय दिल्ली पुलिस की इस बुक को लिया है। जो दिल्ली पुलिस कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट तो यही सॉल्यूशन रहेंगे। उसके बाद अगर कोई आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीडी या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है, उसके लिए भी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, और दिल्ली पुलिस के लिए ज़्यादा हेल्पफुल क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर है और हम दिल्ली पुलिस के पैटर्न को समझ पाएंगे। लेकिन हर एग्जाम में टाइप्स वही होती हैं जो इस भी एग्जाम में आती हैं, तो मतलब कि टाइप्स तो सब में सेम होती है। ठीक है, टाइप्स तो सब में सेम होती है। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं ये दिल्ली पुलिस की जो न्यू लॉन्च बुक हुई है उसको करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर वाइज है। इसमें हम डेली 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन डेली क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन डेली क्या करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक वीडियो आपको डेली दिया करूँ। ठीक है, एक वीडियो डेली आपको दिया करूँ। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब एक बार हम जान लेते हैं हमारे दिल्ली पुलिस की में रीजनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स। ठीक है, इसमें हमारे 50 जीएस, ठीक है, 25 रीजनिंग, 15 मैथ, 10 कंप्यूटर। ठीक है, अब एक हम यहाँ पर एक समझदारी वाली चीज करते हैं। ठीक है, हम रीजनिंग के 25 को लेते हैं, मैथ के 15 को लेते हैं। कितने हो रहे हैं? 40 नंबर तो हमारे यहाँ से कंफर्म हो जा रहे हैं। 40 नंबर जब हो रहे हैं जब हम बिल्कुल भी इसमें गलती ना करें, लेकिन हम फिर भी 38 मानते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन दोनों में गलत मान लेते हैं। रीजनिंग में 24 से कम तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, कोई वैसा एग्जाम नहीं है। और मैथ में कम से कम 14 तो होने चाहिए। ठीक है, तो 38 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, 38 क्वेश्चन को हमें यहाँ सेव करना है, जिसमें से कि 24 नंबर हमें 24 के 24, चाहे तो 25, लेकिन हमें 24, क्योंकि 100% की गारंटी तो नहीं है, क्योंकि 100% कोई नहीं कर सकता। तो 24 नंबर, एटलीस्ट 24 नंबर हमें यहाँ सिक्योर करने हैं रीजनिंग से। तो आप समझिए दिल्ली पुलिस में रीजनिंग का कितना वेटेज है। और कई लोग रीजनिंग को हल्के में लेते हैं, पढ़ते नहीं है। ठीक है, पढ़ते नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है रीजनिंग उन्हें आती है, लेकिन रीजनिंग सबको आती है, लेकिन अच्छे तरीके से किसी को नहीं आती। इसमें टाइम बचाया जा सकता है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें सबसे ज्यादा टाइम बचाया जा सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें ये लिखा पड़ा है, देखिए थंबनेल पे लिखा पड़ा है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। थंबनेल पे लिखा पड़ा है हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से 25 में से 25 नंबर पक्के। इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको क्लास में समझाऊंगा कि इससे हम किस तरीके से टाइम बचाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन करना है, किस तरीके का क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, और ऑप्शन क्वेश्चन को देखते ही कैसे खत्म करना है, क्वेश्चन को देखते ही कैसे खत्म करना है। ऑप्शन एलिमिनेशन हमें सिखाता है कि क्वेश्चन को देखते ही खत्म कर देना। ठीक है, ज्यादा नहीं, 10 से 15 सेकंड में हम पर क्वेश्चन कर देंगे, 10 से 15 सेकंड में। और हमारी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, बस ट्राई करेंगे 1 आवर से कम में हम 30 क्वेश्चन कर लें, 1 आवर से कम में 30 क्वेश्चन कर लें, जिससे कि आपको भी समझने में आसानी हो। ठीक है, और इससे फायदा ये रहेगा कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ऑप्शन एलिमिनेशन, जो कि आप, कई बच्चे जो समझ पा रहे हैं कि रीजनिंग बहुत ईजी है, सब कर लेते हैं, मैं भी कर पाऊंगा, लेकिन आपने इस तरीके से, इस तरीके जिस तरह मैं कराऊंगा इस तरीके से करेंगे आप समझ पाएंगे कि रीजनिंग कुछ नहीं है अगर इस तरीके से करी जाए तो। ठीक है, तो आई होप आपको दिल्ली पुलिस में रीजनिंग का वेटेज और दिल्ली पुलिस में पूछ जाने रीजनिंग की महत्वपूर्णता समझ आई होगी। 24 क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे, मतलब 25 आएंगे और 24 सीधे सीधे फोड़ने हैं, 24 सीधे सीधे फोड़ने हैं। 25 तक हम कर पाएंगे जब हम इस पूरी बुक को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम 25 तक स्कोर कर पाएंगे जब तक हम इस पूरी बुक को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है जहां पर वो जीएस की तरह क्वेश्चन पूछता है कि कुएं को ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, तो यहाँ पर गलत कर सकते हो। वरना बाकी आप पूरी कोडिंग को, पूरी रीजनिंग को खत्म करेंगे इसी बुक के जरिए। ठीक है, तो आई होप, और मैं इसमें आपको अपना बेस्ट 100% दूंगा, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ऑप्शन एलिमिनेशन से आप समझ पाएंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन इज द किंग ऑफ रीजनिंग। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन, और इस ट्रिक को हम मैथ में भी करेंगे, जिससे कि मैथ भी हमें जल्दी खत्म करना है। ठीक है, बाकी बात रही जीएस की, जीएस जितना आपको आता है उतना सबको आता है। जीएस में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रट्टा करना पड़ेगा, रट्टा मारना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा वेटेज आपका स्टैटिक का होगा, तो आपको स्टैटिक बहुत ज्यादा टाइम पढ़ना है। ठीक है, स्टैटिक का। और लेकिन रीजनिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ना, रीजनिंग में 24 नंबर हमें स्कोर करने हैं। ठीक है, बाकी अगर इस वीडियो पे 100 के मतलब सॉरी 1 के व्यूज और 50 कमेंट आ जाती हैं, तो मैं दिल्ली पुलिस के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आप जो लोग, कई सारी गलतियां हैं जो मैं भी करता था, जो आपको नहीं करनी है, उसके लिए अगर आप कहेंगे तो 50 कमेंट और 1 के व्यू आते हैं, तो मैं उसके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा, जो गलती आपको नहीं करनी है दिल्ली पुलिस के एग्जाम के दौरान। तो ये जो बात मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई है, ये बस आज की वीडियो में बताई है। चाहे तो आप इस पार्ट को स्किप कर देना, लेकिन इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम बढ़ते हैं सीधे चैप्टर की ओर। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज आपको सारी समझ आई होंगी।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर, जो कि होने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, पहला चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर को करने के लिए बस आपको दो चीज बेसिक आपकी रखनी है। अगर आपकी वो भी नहीं है तो आप वैसे भी इस मतलब अ, उतना तो आपको रखना ही है। पहला A to Z आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, कि Z26 पे आता है, L12 पे आता है, I9 पे आता है। ठीक है, ये रखनी याद। और इनकी अपोजिट। ठीक है, इतने के अपोजिट। अगर जिनको ये भी नहीं पता तो मैं उनसे प्लीज होप करूंगा कि आप 10 मिनट इनको याद करके आए। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिनसे ये याद हो जाते हैं, तो 10 मिनट में इनको याद करके आए। अगर आपको नहीं समझ आए, नहीं याद करेंगे और आप सीधे इस वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 10 मिनट किसी की वीडियो देख लें अगर आपको यही याद है। और इतना तो करना पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर इसके बिना होगा ही नहीं। तो ठीक है, तो आपको याद रखना है इनकी प्लेस वैल्यू और इनके अपोजिट याद करने हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए टाइप 1 पे चलते हैं और इसके पहले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको नजरें तेज रखनी है अपनी। ठीक है, नजरें तेज रखनी है। क्वेश्चन को देखते ही आपको उड़ा देना है सीधा। ठीक है, और ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। देखिए मुझे यहाँ से दिख रहा है ये जो एल है ये 12 पे आता है। ठीक है, ये जे है लास्ट वाला है ये 10 पे आता है। इट मीन्स -2 हुआ है। ठीक है, कितना -2 हुआ है। अगर मैं यहाँ देखूँ डब्लू, डब्लू से -2 करूंगा तो मेरा मुझे इतना पता लास्ट में यू आना चाहिए। इसमें यू नहीं है, इसमें यू नहीं है, इसमें यू नहीं है, तो ये अपना आंसर है। ठीक है, अपना आंसर ए है। ठीक है, समझ आया। ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत जल्दी हो गया, टाइम बचा हमारा और हमने बहुत स्पीड से किया। ठीक है, आई होप यहाँ तक का समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पहले आपको क्वेश्चन को थोड़ी देर देखना है। ठीक है, अब देखिए मैं समझ गया इसके लास्ट डिजिट को देख के समझ गया। यहाँ R18 पे R18। ठीक है, और जो ये टी है ये 20 पे होता है। इट मीन्स यहाँ +2 हुआ है। ठीक है, +2 हुआ है। उसके बाद E5 पे आता है, G7 पे आता है। E5 G7 इट मीन्स फिर से +2 हुआ है। तो +2 का चल रहा है। ठीक है, अगर मैं एन में 2 प्लस कर दूं तो क्या आएगा, 16। 16 पे पी आएगा हमारा। ठीक है, 16 पे आएगा हमारा पी। ठीक है, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। तो क्या सही हो गया हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक का भी क्लियर हो गया होगा। हमने बहुत स्पीड में किया इस क्वेश्चन को, बस आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए इसको कैसे करेंगे हम। देखिए अब देख के पता चल रहा है, या तो आप इसको यहाँ से कर लो कि E5 पे G7 पे इट मीन्स +2। ठीक है, या तो यहाँ से कर लो S19 पर U21 पर इट मीन फिर से +2। ठीक है, फिर आपको देखना है इसमें सिमिलर। देखिए इसके स्टार्टिंग के जो ये है 3 ऑप्शन है स्टार्टिंग में, जैसे जी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, और यहाँ अगर आप इसके एंडिंग वाले से करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, आप समझो, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमारा S19 पे U21 पे। ठीक है, +2 हुआ है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला लास्ट में जाके रुका है। ठीक है, इट मीन्स K11 पे आता है, K11। अगर इसमें हम +2 कर देंगे तो ये M हो जाएगा, M 13 पे आता है। ठीक है, +2 करने पे 13, 13 पे M आता है। ठीक है, तो हमारा ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट दोस्तों अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, इसमें हम पहले पैटर्न को समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं पैटर्न को। ठीक है, यहाँ T20 है, एक सेकंड में यहाँ पे बता दूँ, T20 है। ठीक है, और यहाँ पर R18, R18, T20 R18 इट मीन्स -2। ठीक है, उसके बाद O15, O आता है 15 पे। ठीक है, उसके बाद L12, L12 इट मीन्स -3, यानी -2 -3 का लॉजिक चल रहा है। ठीक है, एक बार हम यहाँ से करते हैं, एक बार अपना है ना, हम O में से -2 करेंगे यानी M, यानी M आएगा M 13 पे। ठीक है, क्योंकि O की वैल्यू होती है 15 और 15 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 13। ठीक है, 13 पे आता है M। ठीक है, सबसे पहले आ गया हमारा M 13 पे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा O, फिर इसमें से हमें 3 घटाना है, 3 पे घटाएंगे तो फिर L आएगा। ठीक है, L हटाएगा। अब K में से घटाना है हमको 4, तो क्या आएगा हमारा, K में से अगर हम 4 घटाएंगे तो G आएगा। ठीक है, G आएगा। ठीक है, फिर C में से घटाना है हमें 5, तो C में से अगर 5 घटाएंगे तो हमारा X आएगा। C में से घटाएंगे 5। ये इतना फास्ट इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि जिस बंदे को प्लेस वैल्यू याद है वो इसको इतना फास्ट कर पाएगा, इसलिए मैं आपको फास्ट लेके चल रहा हूँ और आपको स्मार्ट तरीके से करना है। ठीक है, तो X आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इससे हमारा कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है।
क्या निकाला था हमने, एम एल जी एक्स, ठीक है, एम एल जी एक्स, एम एल, ये तो खत्म, एम एल जी एक्स इसमें है, एम एल जी वाई कर दो, एम एल जी एक्स, ठीक है, इन दोनों में है, ठीक है, एम एल जी एक्स दोनों में, ठीक है। अब हमें माइनस करना है, -6 माइनस करना है, ठीक है, -6 करना है, ठीक है, -6 करना है हमें, जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा हमारा। -6 करना है हमें, किसमें से, -6 करना है हमें, माइनस, एक सेकेंड, -2 -3 -4 -5 -6, इसमें से यू में से अगर हम -6 करेंगे, यू की वैल्यू होती है 21, इसमें से हम -6 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसमें से अगर -6 करेंगे तो ओ आएगा हमारा, ठीक है, ओ 15 पे आ जाएगा, -6 करने पर ओ आएगा, तो ओ 15 पे आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा ओ वाला सही होगा। तो ओ किसमें है, एम एल जी, एम एम एल जी एक्स, एम एल जी एक्स, एक सेकेंड, एम एल जी एक्स ओ, ये वाला सही है हमारा, ठीक है, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। आई होप यहाँ तक की चीज आपको सारी क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है भाई, नजर रखनी है तेज, ठीक है, जब भी दिल्ली पुलिस सिलेक्शन होगा, वरना जो सब कर रहे हैं वो ही आप करते रह जाओगे, और आपको सबसे अलग बनना है तो अलग तरीके से चीज सीखनी होंगी, तो नजर रखनी सबसे तेज और मेहनत करनी है बहुत ज्यादा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं एस, ठीक है, यहाँ से लेते हैं एस, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, ठीक है, यहाँ से लेते हैं डब्लू, डब्लू प्लेस वैल्यू होती है 23, इट मीन +4 हुआ है, ठीक है। यहाँ से लेते हैं आई, आई की वैल्यू होती है 9, एम होता है 13, तो इसकी मतलब +4 हुआ है, इट मीन फिक्स पैटर्न है जिसमें +4 हुआ है, ठीक है। एक बार कर लेते हैं सीधा हम, ठीक है, टी में प्लस करेंगे 4, टी 20 यानी 24 होगा, 24 से स्टार्ट होता है एक्स, एक्स से कोई ऑप्शन स्टार्ट है, एक्स से कोई ऑप्शन स्टार्ट है हमारा, तो हमारा अब आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, हमारा आंसर हो जाएगा, ये रहा ना एक्स हमारा, देखो इसमें एक्स नहीं है स्टार्टिंग में, इसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स नहीं है, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कितनी जल्दी किया हमने, बहुत स्पीड में किया। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आपको बिल्कुल भी वीडियो की स्पीड नहीं बनानी है, क्योंकि मैं थोड़ी स्पीड तेज रखकर चलता हूँ, जिससे कि बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं है और बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं है, ठीक है। अगर स्पीड में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं एक बार हम, देखिए इसमें हमें ढूंढना है, देखिए इसमें मेरे को समझ आ रहा है कि देखिए S19, एस की वैल्यू 19, R18, इट मीन -1, ठीक है, M13, L12 -1, I9, H8 -1, यानी -1 पैटर्न है, ठीक है। और हम देखते हैं अपना, देखते हैं L12 में से -1 करूंगा तो 11, 11 पे क्या आएगा, के आएगा, ठीक है, के आएगा, के क्या आएगा, के आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, देखो इसमें के नहीं है स्टार्टिंग में, इसमें के नहीं है स्टार्टिंग में, इसमें के नहीं है स्टार्टिंग में, इसमें के है ओनली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पता चल गया, ठीक है। आई होप बहुत स्पीड से कर रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से बेस्ट तरीके से कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसमें इसमें कुछ नहीं है, वर्ड्स को बस टेढ़ा आगे पीछे करके लिख दिया, ठीक है। यहाँ WA है तो AW कर दिया, ठीक है, उसके बाद RD है तो DR कर दिया, ठीक है। पैटर्न को समझ गए, समझ गया, मैं समझ गया और आप भी समझ गए, ठीक है। अब हमें बस स्टार्टिंग के 2 वर्ड चेंज करने हैं, ठीक है। हमें ROEI इसको ऑप्शन स्टार्ट है, ROEI खत्म, खत्म, ROEI इसमें भी है, ROEI इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद हमारे स्टार्ट होता है ROEI हो गया, TN से स्टार्ट होगा, TN इसमें है, तो डी ऑप्शन सही है हमारा, क्या ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं एक बार, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन निकल के आया है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको वैल्यू पता चलेगी कि कोडिंग डिकोडिंग में प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद करने का कितना फायदा होता है, ठीक है। अपोजिट अपोजिट याद करने का कितना फायदा होता है, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको इसको बताता तो आप करते ही रह जाते, मैं सोचता मैं बताता आपको M13 N14, ये होती है नजर तेज, ठीक है, हम देखते समझ जाते हैं। M का अपोजिट होता है N, यानी M का अपोजिट N, A का अपोजिट Z, I का अपोजिट R, K का अपोजिट P, E का अपोजिट V और T का अपोजिट G, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये किसके, ये कौन कर पाएगा, जिसके अपोजिट
और प्लेस वैल्यू एकदम माइंड में और एकदम दिमाग में छपी हो, वो इसको फास्ट कर पाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग की वीडियो में स्टार्टिंग में बता देता आपको कि ये आपको कवर रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। अब देखिए, आर का अपोजिट होता है आई, तो हमारा ऑप्शन आई से स्टार्ट होगा। एक सेकेंड, इन्होंने क्या किया है, स्टार्टिंग वाले अपोजिट को एंड में लिखा है। ठीक है, एंड मतलब एंड में आएगा, आई हमारा एंड में आएगा। ठीक है, आई एंड में आएगा, सब में आई एंड में। ठीक है, फिर ई का अपोजिट होता है वी। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में आई के बाद वी आएगा। ठीक है, इसमें वी आई नहीं है, इसमें भी नहीं है, दोनों में वी है। ठीक है, इसके बाद जी जी सेम है। ठीक है, इसके बाद जेड आया है, तो और हमारा इसमें क्या आएगा, ए के बाद ए का अपोजिट होता है जेड, तो हमारा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही। ठीक है, ए का अपोजिट होता है जेड, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाँ, यहाँ तक कर चुके हैं हम। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल के आया है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होते हैं, इनमें फिक्स पैटर्न होता है। ठीक है, इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये इसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस मांगता है। ये सेम पैटर्न हर किसी पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखिए जिस तरह मैं बताता हूँ आपको, देखिए जिस तरह, देखिए इसमें कितने, जैसे देखो जेड ओ एम बी आई ई। ठीक है, बी ई आई एम ओ जेड, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसने क्या किया है, पहले 4 को लिया है। ठीक है, पहले 4 वाले को लिया है, 4, उसके बाद ई कितने पे, हमारे 6 पे, 4 6। इसने इसने लिया 4 6, फिर लिया इसने 5 को, 4 6 5। उसके बाद ये लेता है 4 6 5 3 2 1। अब यही सेम पैटर्न आपके इस पे लगेगा। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट पे लगाता हूँ एक बार, सेम पैटर्न एकदम, पी आर ओ डी यू सी टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मार्क करिए अपनी बुक में। ठीक है, पहले हम लेते हैं फोर्थ वाले को, फोर्थ पे आता है डी। ठीक है, फिर उसके बाद लेते हैं हम 6 वाले को, 6 पे आता है सी। ठीक है, 6 पे आ गया सी, 4 पे आ गया, 5 पे आता है यू। ठीक है, डी सी यू से कौन सा स्टार्ट ऑप्शन स्टार्ट हुआ है हमारा, डी सी यू से। ये नहीं आंसर हमारा, ये नहीं आंसर, ये नहीं है आंसर, ए है हमारा। ठीक है, आई होप नौवा क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2022 का प्रीवियस ईयर है, 2000। एक सेकेंड, यहाँ ये इसका प्रीवियस डेट नहीं दे रखी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन की वजह से कॉम्पिटिशन से बाहर होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न पे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। 10वां क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार है, 10वें क्वेश्चन में भी अपोजिट अप्लाई हुआ है, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट अप्लाई हुआ है। ठीक है, अपोजिट की वैल्यू दोबारा मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, आर से आई इंडियन रेलवे, ई से वी एव। ठीक है, जे से क्यू जेब कतरा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके लगाना है। ठीक है, फर्स्ट लेटर एंड में जा रहा है, ये चीज याद रखनी है, बहुत सारी मिस्टेक करते हैं लोग, मैं भी स्टार्टिंग में गलती कर दी, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, फर्स्ट लेटर एंड में जा रहा है। ठीक है, बी का स्टार्ट होता है ई से। ठीक है, ई से, एंड में ई आएगा। ठीक है, एंड में ई आएगा, इसमें ई नहीं है, इसमें ई नहीं है, इसमें ई नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है हमारा। क्या होगा, ये ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर डी। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इसमें हुआ क्या है बेसिकली। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। इसमें क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कि इसमें इंटरचेंज हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पर R18 पे है, वो यहाँ पर S19 पे है, लेकिन बस उसको सेकंड प्लेस पे कर दिया है। ठीक है, यहाँ E5 पे है और F6 पे है, तो इसको इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, पहले वाले को आगे भेज दिया, पीछे वाले को मतलब पहले वाले को बाद भेज दिया और पीछे पीछे वाले को पहले भेज दिया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक ये लॉजिक समझे होंगे हम। इस लॉजिक पे हम करते हैं। ठीक है, हमारा क्या आता है 11 पे, और इसमें एक प्लस कर देंगे 12, यानी एल से एल होगा। ठीक है, और एन आता है 14 पे, इसमें एक प्लस कर देंगे तो ओ होगा। ठीक है, ओ एल से स्टार्ट होगा हमारा ऑप्शन, ओ एल से, ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, ओ एल से स्टार्ट होगा हमारा, ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, इसके बाद अब आता है नेक्स्ट हमारा जी, G7H8, मतलब इससे
इसके बाद एच आएगा, क्या आएगा, इसके बाद एच आएगा। इस एच किस में है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, ठीक है। ओ नहीं, इसमें जे है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक है। इसमें फिर से वही लॉजिक जो पहले हम कर चुके हैं अभी, जो एफ एल ए है, ठीक है, एफ एल ए है, ठीक है। इसे क्या किया है, इसने किया है, जो ये फर्स्ट और थर्ड है, फर्स्ट और थर्ड को स्टार्टिंग में एंड में ले लिया एकदम, फर्स्ट और थर्ड को एंड में ले लिया, ठीक है। अगर हम इसमें से एस और डी को एंड में ले लें, एस और डी से कोई ऑप्शन स्टार्ट है, एस और डी से ऑप्शन तो कोई स्टार्ट नहीं है, ठीक है। और वो तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। देखिए, V22 U21 R18 O15 L12 तो इसमें लॉजिक लगा है बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। B22 U21 O15 ये लॉजिक लगा है, ठीक है। तो अब हम यही लॉजिक लगाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। पहले हम अपना लिख लेते हैं S19 पे, ये हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। S19 O15 D4 I9 U21 M13, ठीक है। सबसे पहले 4 आएगा हमारा, यानी डी, ठीक है। फिर इनमें सब इन 4 के बाद, एक सेकेंड, हमें सबसे बड़ा लेना है, ठीक है, सबसे बड़े छोटे की तरफ जाना है, बड़े की छोटे की तरफ जाना है, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें सबसे बड़े की छोटी की तरफ जाना है, ठीक है। लेकिन इनके लास्ट डिजिट सबके दो के अलग हैं, लेकिन बाकी सबके सेम है, ठीक है। दो के तो अलग है, इट मीन हमारा लास्ट में डी आएगा, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया कि S19 O15 D4 I9 U21 और M13, ठीक है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम लेंगे बड़े वाले को और लास्ट में लेंगे छोटे वाले को, इट मीन्स लास्ट में डी यानी 4 आएगा। ऑप्शन खत्म, ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 21 है, 21 यू से स्टार्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन यू स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यू से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा यू से स्टार्ट होगा। ये था हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। ये फिक्स पैटर्न वाला लॉजिक है। देखिए, इसमें सी और डी, जो सी और डी है, यहाँ पर भी सी और डी ये सेम है, ठीक है, सी और डी सेम है, ठीक है, सी और डी सेम है। ओ 15 पे होता है हमारा, ओ होता है 15 पे, और यहाँ पर क्यू होता है 17 पे, इट मीन +2 हुआ है, ठीक है। Y25 ए को 27 बोल सकते हो, 27 भी बोल सकते हो आप, ए को 27 बोल, जेड के बाद Z26 ए को 27 बोल सकते हो, इट मीन फिर से +2 हुआ है, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड लेटर जैसा है वैसा है, और जो सेकंड और लास्ट लेटर है उसमें +2 हुआ है, ठीक है। समझे लॉजिक, करते हैं एक बार हम, है ना। हमारा क्या क्या पूछेगा, हमें पूछा है रेन, पूछा रेन। आर हमारा सेम रहेगा और आई हमारा सेम रहेगा। ए में 2 प्लस करेंगे सी आ जाएगा, और एन में 2 प्लस करेंगे तो एन 14 15 16 16 पी आ जाएगा। एंडिंग पी से होगी, आर सी आई पी, आर सी आई पी, आर सी आई पी, आर सी आई पी, ऑप्शन नंबर डी। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। इसमें क्या वो लगा है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सी से डी +1, ठीक है, 15 यानी O15 Q17 +2 M13 N14 +1 P16 R18 +2 +1 +2 का लॉजिक लगाए, +1 +2 का लॉजिक लगाए, ठीक है। समझे। अब हम सीधा अपना क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हमें पूछा क्या है, एकेडमिक का, ठीक है, एकेडमिक का। ए में +1 करेंगे तो बी आएगा, बी, ठीक है। सी में +2 करेंगे सी डी, डी आएगा, ठीक है। हमारा स्टार्ट होगा बी डी से, ऑप्शन हो स्टार्ट होगा। एक सेकेंड, सी डी ई, हाँ ठीक है, ई सॉरी सॉरी ई आएगा हमारा, ई आएगा, ठीक है, ई आएगा, ठीक है, +2 ई आएगा। उसके बाद ए में +1 करेंगे तो बी आएगा, बी ई बी स्टार्ट होगा, बी ई बी, बी ई बी, बी ई बी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है, बी ई बी, बी ई बी, ठीक है। इसके बाद अब +2 होगा, +2 होगा हमारा डी में, ठीक है, डी ई एफ, एफ से स्टार्ट होगा, ठीक है, एफ से स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है।
क्वेश्चन 15 में क्या लॉजिक लगाए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके जो लेटर हैं, जो इसके लेटर हैं, क्या आपको यहाँ दिख रहे हैं? इसके लेटर हैं, क्या आपको यहाँ दिख रहे हैं? ठीक है, ठीक है, हम समझ गए। इसमें क्या किया इन्होंने, दो पार्ट में कर दिया है, थ्री पार्ट इधर, थ्री इधर, ठीक है। इसने क्या किया है, जो फर्स्ट थर्ड है उनमें से जो ये पहला है जो NEP है, इसमें से इसको कर दिया है NEP, ठीक है। मतलब कि जो N है उसको पहले लिया है, E को बाद में, फिर P को सबसे लास्ट में, ठीक है, ऐसे किया है, ठीक है। फिर इसके बाद CIL को LIC कर दिया है, ठीक है, हम समझ गए और क्या लॉजिक है, ठीक है। अब सेम हम इसी में अप्लाई कर लेते हैं ये वाला। इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हैं। तो हम इसको चार चार के पार्ट में जोड़ तोड़ सकते हैं। कितने? चार चार के में। चार चार में तोड़ने के बाद हमारा M सबसे पहले आएगा, ठीक है, O उसके बाद आएगा, E उसके बाद आएगा, फिर G उसके बाद आएगा। O MOEG होगा, MOEG खत्म, MOEG खत्म खत्म। ए ऑप्शन सही होगा हमारा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं आप। देखिए जैसे कि मैंने कहा आपको, आपकी नजर तेज होनी चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कि इसमें अपोजिट लॉजिक लगा है। क्या लगा है? अपोजिट लॉजिक। ई से बी यानी एव, ई से वी यानी एव, आई से आर इंडियन रेलवे, ठीक है, आई से आर इंडियन रेलवे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज आप क्लियर होंगी। इसमें हम अपोजिट लेटर लगाएंगे, ठीक है। ये M का अपोजिट होता है N, ठीक है, N स्टार्ट होगा ऑप्शन हमारा, ठीक है। O का अपोजिट होता है L, N NL, ठीक है, NL, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है, दो ऑप्शन खत्म। फिर उसके बाद B का अपोजिट होता है Y, B का अपोजिट होता है Y, ठीक है। ये ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? B आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर B है। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को भी देख के पता कर पा रहे हैं कि इसमें भी अपोजिट लॉजिक लगा है। H से हाई स्कूल, A से आज, MNDW, ठीक है। तो पता कर पा रहे हूँ कि आपको कि अपोजिट लेटर याद करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो हम करते हैं अपने क्वेश्चन को इसी तरीके से, ठीक है। टी से क्या होगा? टी से हमारा GT रोड होता है, ठीक है, GT रोड। तो टी से हमारा होगा G, ठीक है। L से होता है O, GO स्टार्ट होगा, GO, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 खत्म, क्वेश्चन नंबर 17 खत्म। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा है। थोड़ा सोचते हैं हम। W23 पे आता है और D4 पे आता है। इट मीन ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या ये एक दूसरे के अपोजिट हैं? ठीक है। और लास्ट में भी इसने अपोजिट किया है। D4 पर आता है, W23 पर आता है। इसका मतलब कि फर्स्ट और लास्ट को इसने अपोजिट किया है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को अपोजिट किया है। उसके बाद का लॉजिक हम बात देखेंगे, पहले हम फर्स्ट और लास्ट को अपोजिट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। हमें बताना है एक सेकेंड, हम बताना है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट में से इसने अपोजिट किया है, फर्स्ट और लास्ट में से इसने अपोजिट किया है, ठीक है। एक बार हम अपोजिट कर लेते हैं। हमारा एफ का अपोजिट होगा यू, ठीक है, एफ का अपोजिट यू होगा। के का अपोजिट होगा, के का अपोजिट होगा पी, ठीक है, के का अपोजिट होगा पी, ठीक है, के का अपोजिट पी होगा, ठीक है। इसके बाद सबसे गेम चेंजिंग क्वेश्चन अब निकल के आता है, ठीक है। अब देखो गौर से, यू और पी हमारे लास्ट के हो गए, ये तो हमारा अपोजिट है, इनको हम एक बंद कर देते हैं बक्से में, ठीक है। अब इसके बाद इन सब लेटर में से एक एक माइनस करना है। आर में से एक जाएगा तो क्यू, ठीक है, R18, Q17, O15, N14, ठीक है, N14, M13, ठीक है, T20, S19, ठीक है। बी से -1 करेंगे ए आएगा, ठीक है, ए से करेंगे जेड आएगा, सी से करेंगे तो बी आएगा, ठीक है। अब गेम चेंजिंग क्या होता है कि इसमें जो हमारे यू और पी हैं वो तो वहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो हमारा ये बी है, मतलब इसने लास्ट वाले को पहले रख दिया है। इट मीन यू बी जेड ए एस एम, इस तरीके से होगा ये, ठीक है। यू बी जे एंड ए एस एम, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हो होंगी। क्वेश्चन नंबर 18, 2022 के जो क्वेश्चन है बहुत टफ है। 2022 के जो क्वेश्चन आप 2023 वाले क्वेश्चन से कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि 23 वाले तो कुछ है ही नहीं 22 के सामने, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत अच्छा लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 19, V22 होता है, वी वी आपका 22 पे आ गया, ठीक है। यहाँ x है लास्ट में, x 24, इट मीन +2 हुआ है, ठीक है, +2, ठीक है। ए 1 पे होता है, C 3 पे होता है, तो इट मीन फिर से +2। +2 का लॉजिक कुछ टाइप में चल रहा है, +2 का लॉजिक कुछ टाइप में चल रहा है, लेकिन फर्स्ट वाला लास्ट में जा रहा है। इट मीन B 2 पे होगा तो लास्ट में D होगा, ठीक है, लास्ट में D होगा। R 18, T 20 पे, टी डी से ऑप्शन एंड में होगा हमारा, टी डी ऑप्शन एंड होंगे, ऑप्शन एंड में होगा टी डी से, क्वेश्चन नंबर टी डी से एंड में होगा, टी डी, ठीक है। टी डी, टी और डी कितना होगा लास्ट में, टी और डी होगा हमारा। तो ऑप्शन देखिए, टी और डी में, टी और डी से कौन सा एलिमिनेट करेंगे, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। टी और डी से दो ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से हम एक बार +2 कर लेते हैं। हमने +2 किस में कर लिया, बी में प्लस कर लिया, तो दो बार टी डी हो गया, ठीक है। R 18 टी हो गया, ए में 2 प्लस करेंगे तो सी आएगा, ठीक है, सी आएगा, सी आएगा, ठीक है। सी किस में है, इन दोनों में सी किस में है, सी इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन को देखते समझना है, ठीक है, क्वेश्चन को देखते समझना है, टाइम बचाना है। S19 V22, ठीक है, कितना प्लस हुआ है, +3, ठीक है। C3 Z26 कितना माइनस हुआ है, -3, ठीक है, +3 -3, ठीक है, +3 -3 का लॉजिक, ठीक है। इसके बाद एक बार और चेक कर लेते हैं। आई नो L12, यहाँ से ले लिया हमने L, ठीक है, L12 कितना, +3, ठीक है। क्या लॉजिक समझ में निकल कर निकला, +3 -3 +3। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने क्वेश्चन लगाते हैं और फिर ऑप्शन एलिमिनेशन से खत्म करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हमें लगाना किसमें, हमें लगाना है इसमें, ठीक है। F आ जाता है हमारे 6 पे, F6 +3 करेंगे, +3 करेंगे तो I9 पे आ जाएगा, ठीक है। +3 करने पे 6 पे 9 9 आ जाएगा, ठीक है। R 18 पे अगर इसमें से -3 करेंगे तो O15 पे आ जाएगा, ठीक है, O15 पे आ जाएगा। खत्म, 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 करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आ जाएगा, IOXPWLY, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, ठीक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर पढ़ते हैं। देखिए, देखते समझ आ रहा है कि जो फर्स्ट लेटर है S19 U21, फर्स्ट लेटर को लास्ट में लिखा है +2 करके, ठीक है, +2 हुआ है पहले, उसके बाद O15 M13, O15 M13, इट मीन -3 -2 हुआ है, उसके बाद +2 -2 का लॉजिक लग रहा है और फर्स्ट लेटर एंड में जा रहा है, ठीक है। करते हैं इसको भी, ठीक है। I9 पे हो गया, J K11, ठीक है, K11 लास्ट में K आएगा, जो कि 11 पे होता है, क्योंकि 9 में 2 प्लस करेंगे तो K ही तो आएगा, ठीक है। तो K11 पे आ गया, जो कि एंड में जा चुका है हमारा, ठीक है। K से स्टार्ट होगा ऑप्शन, तो ये दो ऑप्शन तो यही खत्म हो गई, ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गई, ठीक है, ये दो ऑप्शन बचे हैं। इसके बाद अब हमें -2 करना है एन में, तो -2 एन में करेंगे तो L आएगा, क्योंकि N 14 पे होता है, ठीक है। तो L किस में है, ये गलत हो गया, D से हो गया, ठीक है। तो देखिए प्लेस वैल्यू कितना ज्यादा काम आ रही है इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर की बेसिक ही इनकी प्लेस वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 पे एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। एक बार समझेंगे, एक बार लॉजिक समझेंगे आप भी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। देखिए, O15 लास्ट में N14, इट मीन -1 होकर लास्ट में गया है, ठीक है। R18 Q17, R18 Q17 -1 होके लास्ट में गया है, ठीक है।
करते हैं अपने क्वेश्चन को। P16 -1 करेंगे 15, यानी O, एंड में O आएगा, ठीक है, एंड में O आएगा, एंड में O आएगा। इसमें नहीं है O, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ओनली इसमें है, ठीक है, ओनली इसमें है। किसमें? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 23 में क्या लॉजिक लग रहा है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि E के बाद F आता है, इट मीन +1 हुआ है। E के बाद F यानी +1 तो हुआ है, ठीक है, +1 तो हुआ है। और इसमें देख लेते हैं H के बाद I यानी फिर से +1 हुआ है, ठीक है। तो G के बाद G के बाद H आना चाहिए। हम सीधा ब्रैकेट +1 कर रहे हैं, तो G के बाद हमारा H आना चाहिए। देखते हैं किस ऑप्शन में H है। इसमें तो H नहीं है, इसमें H नहीं है। एक बार हम ऑप्शन ही देख लेते हैं, जब +1 हुआ है तो इसमें, तो इनमें से किसी में H नहीं है, H में सिर्फ एक में है, तो ऑप्शन आंसर सी है इसका। खत्म, ठीक है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 23 खत्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ये लॉजिक कुछ देखा देखा लग रहा है, क्योंकि इस लॉजिक को हम देखते समझ गए कि यहाँ के जो अल्फाबेट्स हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ फेरबदल करिए। तो एक बार देख लेते हैं इसमें लॉजिक क्या लगा है, ठीक है। इसने STA को ATS करा है, इट मीन्स फर्स्ट के 3 चेंज किए हैं। हम इसमें NOC कर सकते हैं, ठीक है। हमारे ये क्वेश्चन है, इसको कर रहे हैं सॉल्व हम, ठीक है। NOS कर सकते हैं, NOC कर सकते हैं, NOC, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। और सॉरी सॉरी, ये तो है अभी, ये तो है, ठीक है। ये सॉरी सॉरी, ये है अभी। दो दो ऑप्शन है, ये है भी है, ये भी है। अभी 2 ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया है, जो R है इसको एसिड रखा है। यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, मतलब R को चेंज नहीं किया। तो इट मीन्स इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा F है वो बीच में रहेगा। तो NOCF हमारा ऑप्शन आंसर होगा। क्या होगा? NOCF, NOCF, NOC। तो D ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, D ऑप्शन एकदम करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए एक बार हम थोड़ा सोचते हैं एक बार। तो ठीक है, तो हम इसको पहले क्लोज क्लोज आते हैं, क्लोज क्लोज। G7 पे, E5 पे, G7 E5 -2 क्या हुआ है? -2 हुआ है, ठीक है। फिर N14 L12 फिर -2 हुआ है, ठीक है। उसके बाद I9 पे, और I9 पे J10 पे, इट मीन्स फिर +1 हुआ है। इसमें क्या लॉजिक है? शायद इसमें लॉजिक है ये। हाँ हाँ क्या लॉजिक हो सकता है? ये जी अल्फाबेट। अच्छा अच्छा, जो वोवेल्स हैं, वोवेल्स क्या होते हैं हमारे? A E I O U, ठीक है। वोवेल्स क्या होते हैं? AEIOU। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे? कॉन्सोनेंट 22 होते हैं, जो कि इनमें क्या हुआ है, कॉन्सोनेंट में -2 हुआ है, और बवल्स में +1 हुआ है, ठीक है। बवल्स में +1 हुआ है, ठीक है। लॉजिक समझा? ओके। और हमारा फर्स्ट वाला, हमारा लास्ट वाला नहीं, सॉरी सॉरी, हमारा लास्ट वाला फर्स्ट पे गया है, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। तो R18 ये कॉन्सोनेंट है, 18 में -2 करना है, तो P16 P से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा हमारा। हमारा आंसर क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। बहुत बड़े लॉजिक है, इंपॉर्टेंट मार्क करके लॉजिक को यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, अपनी बुक में सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। नंबर 26 की ओर, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया है। J10 पे K11 +1, A1 पे C3 पे +2, M13 P16 +3, ठीक है। T में 1 प्लस करेंगे U, E में 2 प्लस करेंगे EFG, ठीक है। और A में +3 करेंगे D आएगा, ठीक है। लास्ट में D ऑप्शन खत्म, ठीक है। लास्ट में D ऑप्शन खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं एक बार हम। F से H, F6H8 +2, ठीक है। O15 M13 -2, फिर O15 Q17 फिर +2। अच्छा, -2 का लगाया लॉजिक, ठीक है। -2 का लॉजिक, सॉरी, +2 -2 का लॉजिक। तो M13 प्लस करेंगे 2, O15 पे आ जाएगा। O से ऑप्शन स्टार्ट होगा, गलत, 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 खत्म, ठीक है। 27 में खत्म। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। इसी स्पीड में आपको बुक को सॉल्व करना है, ठीक है। इसे देखने के बाद आपको इस बुक को इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या लॉजिक लग सकता है इसमें? क्या लॉजिक लग सकता है? क्या लॉजिक लग सकता है? N14 Z26, ठीक है। N14 Z26,
तो कितना प्लस हुआ है, प्लस 12 हुआ है, ठीक है। इसके बाद I9U21 फिर से प्लस 12, फिर इसके बाद H8T20 फिर से प्लस 12। अच्छा प्लस 12 का लॉजिक है, कंसिस्टेंट प्लस 12, ठीक है। प्लस 12 हम लगातार प्लस 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 12 हुआ, प्लस 12 का लॉजिक है, क्या है, प्लस 12 का लॉजिक है, ठीक है। प्लस 12 का लॉजिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इतना अच्छा लॉजिक आप जब समझ पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो ठीक, इस आप बुक को कम से कम, इस चैप्टर को कम से कम आपको स्पीड में 60 मिनट में खत्म करना है, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से 2 से 3 बार, और मॉक टेस्ट लगाने हैं प्रतिदिन, जिससे कि और चीजें बेहतर उतरेंगी, ठीक है। तो इसे करते हैं, प्लस 12 करते हैं, ठीक है। हमें करना है जम्स में, ठीक है। G7 इसे हम 12 जोड़ेंगे, इसे हम 12 जोड़ेंगे तो S19, तो S आ जाएगा 19 में, 12 जोड़ने पर S19 आ जाएगा, ठीक है, S19 आ जाएगा। उसके बाद E5 पे आता है, इसमें 12 जोड़ेंगे, 5 पे अगर हम 12 जोड़ेंगे तो Q17, तो 17 आ जाएगा, Q17 आ जाएगा, ठीक है। SQ, फिर इसके बाद R में R18, अगर इसमें 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा अब आर जोड़ेंगे तो डी आएगा, ठीक है। आर में अगर 12 जोड़ेंगे तो डी आएगा, क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है, डी आएगा, ठीक है, डी आएगा। एस क्यू डी देखते हैं हमारा ऑप्शन कोई है XQD से, तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। XQD से कोई ऑप्शन स्टार्ट है, एस क्यू डी, ठीक है, मिल गया ऑप्शन, ठीक है, मिल गया ऑप्शन, मिल गया। गलत 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 सही आंसर, ठीक है। SQD गलत गलत सही आंसर, एकदम सही आंसर है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। आई होप ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई आपको। S19T20, ठीक है, +1 हुआ है, इट मीन फर्स्ट वाला लास्ट में गया +1 होके। एक बार इसमें चेक कर लेते हैं, T20U21, हाँ ये कंफर्म हो गया कि फर्स्ट वाला लास्ट में गया, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। तो हमारा P16 तो Q17 लास्ट में आएगा, हमारा लास्ट में Q से स्टार्ट होगा, ऑप्शन Q से स्टार्ट होगा, तो ये गलत ये गलत। आई होप इतना तो हमको समझ आ गया, ठीक है, इतना हमको एकदम क्लियरली समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो U है, ये U21V22 फिर +1 हुआ है, U21 है, V22 फिर +1 हुआ है, लेकिन ये स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स ए ए एक है, तो ये बी से स्टार्ट होगा, ठीक है, बी से स्टार्ट होगा, तो ये भी गलत, ऑप्शन ये सही है, ठीक है। तो बी से स्टार्ट होगा, ए के बाद बी आ जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक कैसी लग रही है आपको, एक बार जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, ठीक है। देखते हैं क्या लॉजिक लग सकता है इसमें। आर हमारा 18 और हमारा K11, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये लॉजिक लग सकता है क्या, हाँ इसको लगाते हैं एक बार, इसको देखते हैं एक बार हम। E5 पे, ठीक है, इसमें 6 प्लस करूंगा तो 11 पे K आएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में K आ गया, तो एंड वाले में 6 प्लस हुआ है, +6 करके K आया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस टी में 6 प्लस करेंगे तो 26 पे जेड होगा, जेड से ऑप्शन स्टार्ट होगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। 2 ऑप्शन बचे हैं अब हमारे, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया है, ई के बाद एन में से 6 घटाया तो 8 आया, ठीक है, 6 घटाया एन में से, एन 14 पे होता है तो 6 घटाया तो 8, 8 पे एच, इसने एच को लिखा है। अगर हम एन में से भी अपने एन में से भी हटाते हैं, 6 को घटा देते हैं, तो क्या आएगा हमारा, हमारा एच आ जाएगा, और एच से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, ये भी नहीं है, तो ये आंसर है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपको आई होप क्लियर हो गया होगा।